लेडी है दीपिका सांगवान नाम की, जो ये कहती है कि मैं मंत्री की बुआ हूँ। माननीय सदस्य मेरे चाचा है, इनकी मुझे सिस्टर बहन बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन किसका दोस्त रहा है, कौन कैसे माफिया को पनाह देता रहा है। रात काटता है बैठे बैठे, शर्म नहीं आती तेरे को? आ गया दूर के। यहाँ पे किस तरह से रोजाना नए नए माफिया खड़े किए जाते हैं। अब एक नया माफिया और खड़ा हो रहा है आपके यहाँ पे। पहले शराब का एक माफिया बनाया गया था जो चोरी करता था, जो आपके उसको गोदाम को खिड़कियां तोड़ करके उसमें से डाके मार करके शराब बेचने का काम करता था। अब एक नई पॉलिसी और बन रही है आपके यहाँ पे, और उस पॉलिसी के अंदर बाकायदा तौर पे जबरदस्ती जो है फैक्ट्री वालों के ऊपर थोपा जा रहा है कि अब तुम शीशे की बोतल के अंदर शराब बेचने का काम करोगे। अब आप प्लास्टिक की बोतल में नहीं बेच सकते, जबकि प्लास्टिक की बोतल की शराब जो है पूरे देश में बिकती है, पूरी दुनिया में बिकती है। एफडीआई की तरफ से उनको मंजूरी होती है, बिना मंजूरी के वो नहीं बेच सकते। लेकिन जानबूझ करके उनके ऊपर इस बात को थोपने का काम किया जा रहा है, केवल और केवल एक नया माफिया खड़ा करने के लिए। उसके साथ साथ कैसे केवल और केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कि वो केवल फैक्ट्री के अंदर अपनी बोतलें बनाने का काम करेगा, शीशे की बोतल जो बनाएगा। वो लगातार एक लेडी है दीपिका सांगवान नाम की, जो ये कहती है कि मैं मंत्री की बुआ हूं। अरे वह जाकर के कहती है कि भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लो, जितनी भी बोतलें आपको चाहिए वो सारी की सारी मैं सप्लाई करूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग के प्रति कोई रेफरेंस दिया गया, इस साल की पॉलिसी का पार्ट था कि स्पूरियस लिकर को रोकने के लिए हम उसको प्लास्टिक की पेट बॉटल से बढ़ाकर ग्लास की बॉटल्स पे लाएंगे, जिससे स्पूरियस लिकर रुकेगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है मॉनिटर्ड रहेगा, ट्रैक एंड ट्रेस के माध्यम से 2 नंबर की शराब बंद होगी। एक तो माननीय सदस्य ने बात की, उनको 2 नंबर की बंद करें। जिस तरह का रेफरेंस दिया गया, मुझे लगता है उस माफिया का कहीं ना कहीं संबंध इनसे हो सकता है कि पीड़ा ये इस सदन में आकर व्यक्त कर रहे हैं। कोई रेफरेंस दिया गया किसी लेडी के बारे में जिसको तथकथित मेरी बुआ बनाए। माननीय सदस्य मेरे चाचा है, इनकी भी जो सिस्टर बनी, इनकी भी तो सिस्टर बनी। अगर इसी तरह कोई मेरी बुआ बन रही है, और मैं तो डीजीपी और एडीजी सीआईडी को चाहूंगा कि तुरंत ऐसी कोई लेडी जो मेरी बुआ तथकथित बन के घूम रही है उसको अरेस्ट किया जाए और माननीय विधायक से उसकी डिटेल ली जाए। सारी चीजों जो बोल रहे हैं सबका जवाब देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जवाब देने एक तो भाग्य नहीं, भाग्य का मतलब नहीं, वो तो जवाब तो बाद में दिया जाता है सबका। नहीं, मैंने अभी पूछा था, अभी वो मेरे बारे में बताए तो सही। नहीं तो जवाब दिया, आप अपना उठाइए। ये जो मंत्री ने अभी ये कहा है कि लोग माफियाओं को पनाह देते हैं, वो नाम बताए कौन कौन से लोग हैं जो माफिया जिनको पनाह दी जाती है? कौन पनाह देता है माफियाओं को? माफियाओं को पनाह जो देते हैं उनको बहुत दर्द होता है बेचारों को जब उनके बारे में कहा जाता है यहाँ पे। दूसरा, अगर ये इतने ही प्रदेश के अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत हितैषी और हमने बहुत कुछ बढ़ा दिया, तो जो शराब क्या जांच हुई है, अलग अलग 3 बार जो जांच कराई गई, वो पटल पे रखी जाए, वो सारे मेंबर्स को दिखाई जाए और बताई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब वो जांच सामने आ जाएगी। दांत काटता है बैठे बैठे, शर्म नहीं आती तेरे को? आ गया लूट के। पहली चीज तो इस तरह की शब्दावली को इस सदन के अंदर आप, और दूसरी चीज, पनाह देने वाले लोग जो बात करते हैं कि माफिया को पनाह कौन देता था, इस सदन को बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन किसका दोस्त रहा है, कौन कैसे माफिया को पनाह देता रहा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कांग्रेस के साथी भी बोल सकते हैं, बीजेपी के साथी भी बोल सकते हैं। मुझे कीचड़ में पत्थर फेंककर कीचड़ अपने ऊपर गिरने की आदत नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। एक भी सदस्य सदन में खड़ा होकर के इस बात का मेरे ऊपर आरोप लगा दे कि अभय सिंह ने इस तरह के माफिया को कभी पनाह दिया, तो मैं सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा।